छत्तीसगढ़ जितना सुंदर है उतना सुंदर वहाँ के ट्राइब्स है। हमारे छत्तीसगढ़ के इंग्रेडिएंट है उसको यूज़ करके हमने एक इंटरनेशनल डिश क्रिएट किया है। बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि इन इंग्रेडिएंट्स का मेंशन आयुर्वेदिक टेक्स्ट बुक्स में भी है। टाइम आ गया है टू गो फ्रॉम ट्राइबल टू ग्लोबल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं टीवी 24। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ऐसे भाई बहन की जोड़ी जो कि ना सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे भारत में नाम रोशन किए हैं। आप तो इनको बहुत अच्छे से जानते ही होंगे, जिन्होंने मास्टर शेफ में छत्तीसगढ़ का झंडा लहराया और ऐसे ऐसे अनोखे डिशेस बनाए हैं जिन्होंने आपने कभी देखा भी नहीं होगा। तो स्टूडियो में हम आज स्वागत करते हैं, हमारे साथ मौजूद है यास्मीन जी और महफूज जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो आपको मतलब क्या फीलिंग थी, सबसे पहले मैं यही पूछना चाहती हूँ कि जब आप मास्टर शेफ इंडिया लेवल के लिए सिलेक्ट हुए, क्या आपको क्या फीलिंग थी उस वक्त? फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत थैंकफुल है हम लोग आपका, जो हमको आपने इनवाइट किया हमारे इंटरव्यू के लिए। जो हमारी मास्टर शेफ की जर्नी थी वो बहुत ही वंडरफुल थी, बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस थी। ये हमारे लिए भी बहुत एक लाइफ टाइम रिवॉर्ड की तरह है, बिकॉज एवरीवन मतलब हर किसी का सपना होता है एक बार इतने बड़े मंच पे जाना। तो हमें ये मौका मिला, इसके लिए हम लोग हमारे छत्तीसगढ़ के सभी लोगों को और हमारे जो गॉड है उनको थैंकफुल करेंगे, हमारे पेरेंट्स को थैंकफुल करेंगे, बिकॉज उनके सपोर्ट से ही हम लोग आज वहाँ तक पहुँचे हैं। बेसिकली इतने बड़े स्टेज पर पहुंचने के लिए फैमिली का सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। फैमिली का सपोर्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए कि उस स्टेज तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमारा जो रसोई घर से स्टार्ट होता है, तब जाकर मास्टर शेफ के ग्रैंड किचन तक पहुंचता है। तो उसलिए हम लोग फैमिली और छत्तीसगढ़ से मतलब थैंक यू कहना चाहते हैं कि हमको वहाँ तक पहुँच पाए। ये तो आपने बहुत सही बात कहा कि जब तक फैमिली सपोर्ट ना हो तब तक आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। तो वो था वेरी लकी कि आपको फैमिली का सपोर्ट मिला है। तो आपका सबसे टफ मोमेंट क्या था ऑडिशन में, कि आपको लगा कि ये हम कैसे पार करेंगे, ऐसा कुछ टफेस्ट मोमेंट क्या रहा आपके लिए ऑडिशन में? आज जब हम ऑडिशन देने गए और वहाँ पर लाखों की भीड़ में अतरंगी लोग दिखाई दे रहे थे, उसमें हम भी अपने छत्तीसगढ़ के परिधान में अतरंगी ही दिख रहे थे। बट मन में एक थी कि हम इतने छोटी जगह से आए हैं, कैसे बड़े बड़े शहरों से कुछ नई चीज़ें लेकर आए होंगे, कहीं हम पिछड़ ना जाएं, हम क्या देंगे, जजेस हमसे क्या सवाल पूछेंगे। और वहाँ पर भीड़ को देखकर जो एक डर लगता है, फिर जब हम एक स्टेज पार करते हैं कि हमारा जब हमें शेफ्स एप्रन देते हैं, उसके बाद हमारा सफ़र जब स्टार्ट होता है, तो जब हमारा जब सफ़र स्टार्ट हुआ उसके लिए हमें इतना डर लग रहा था। बट ये होता है कि कॉन्फिडेंस भी आता है, नहीं हम कर लेंगे। वो भी था कि हम दोनों भाई बहन आए, कहीं मेरे को डर लग रहा है तो कहीं इसको डर लग रहा है, तो हम दोनों एक दूसरे के सपोर्ट में काम किए और आगे पहुंच पाए। तो भाई बहन की जोड़ी इतनी फेमस हो गई, तो आप लोगों के बीच में मतलब स्ट्रेंथ तो बहुत होगा भाई बहन की जोड़ी पर, फाइट भी होते होंगे बीच बीच में कि नहीं ऐसा करना है। तो झगड़े कितने होते थे आप लोग के बीच में? अब हमें पता था कि अगर हम यहाँ झगड़ेंगे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शूट, अगर हम झगड़ेंगे तो वो चीज़ें क्या है जजेस के सामने भी दिखेंगी, और वो नोक झोंक अगर दिखेगी तो हो सकता है कि वो हमको निगेटिव इम्पैक्ट दे। तो हम लोग अपना जो झगड़ा है वहाँ पे तो शांत रहते थे सेट पे, मगर जब हम घर पे आते थे तो हमारी डेली झगड़ा होता था कि भाई तुम्हारे कारण आज अगर निगेटिव कमेंट्स मिले या कुछ गलत हुआ या कोई चीज़ नहीं बन पाई तो भाई उसके लिए तुम रिस्पॉन्सिबल हो या मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ उस चीज़ के लिए। रोज डेली घर आने के बाद ये था कि कहीं इसी वजह से तेरी वजह से हुआ, वो बोलेगा नहीं मेरा कुछ नहीं मानी। तो वो होता है भाई बहन के झगड़े में, तो झगड़ा होगा ही। बट वो है कि वहां पर अच्छा इम्प्रेशन पड़े, इसलिए वहां पर तो हम लोग झगड़ते नहीं थे, बट बैक स्टेज हमारा थोड़ा झगड़ा होता था। जहाँ पे भाई बहन हो झगड़ा ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। वो तो है, मतलब एक डिश में जब एक एलिमेंट रखना होता है तो मतलब हम लोग को सहमति में बनाने में थोड़ा टाइम लगता था। जैसे इसने बोला कि ये रखो, हाँ ये रख लेते हैं, वो रख लेते हैं। मुझे पता है मगर कि महफूज बहुत अच्छा प्लेटिंग कर सकता है, तो मैं इसके कुछ आइडियाज लेती, कुछ अपने। उसी की वजह से हम लोग इतने आगे बढ़ पाए कि हम दोनों साथ में चले। तो जैसे कि ना बहुत बार ऐसे सुना है कि रियलिटी शोज या होते हैं जो वहाँ पे टाइम दिखाते हैं,
1 आवर जो टाइम है वो एग्जैक्ट क्या वैसे ही रहता है कि 1 आवर ही आप लोग को टाइम देते हैं कि वो सिर्फ कैमरा में हमें ऐसे दिखाई देता है, क्या है इसके पीछे की कुछ रियलिटी? नहीं, एक्चुअली हमारा जो मास्टर शेफ जो प्रोग्राम है उसमें 1 आवर ही कुकिंग होता है। थोड़ा मोड़ा 5-10 मिनट्स का मिलता है बिकॉज हमें कुछ कैमरा के लिए सेटअप है, कभी जजेस आ गए बातें करने के लिए तो कुछ 5 मिनट्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। बट वो 1 आवर कुकिंग इज ए 1 आवर कुकिंग ही है बिकॉज कंपटीशन नहीं तो खत्म हो जाएगा, फिर तो हर कोई मास्टर शेफ है। जी वो भी है। तो फर्स्ट टाइम जजेस के सामने खड़े होकर जब आपने पहला डिश बनाया तब आपके मन में क्या चल रहा था, मतलब कैसा होगा, क्या होगा, किस टाइप की आपकी फीलिंग्स आ रही थी और फर्स्ट डिश आपका कैसा गया था, आप थोड़ा दर्शकों को हमें बताएं। हमारा जो ऑडिशन का डिश था वो हमने मास्टर शेफ के किचन में ही कुक किया था। तो हमें वो हमने पहले भी वो सेम डिश जो है वो हमने बैक किचन पे जब ऑडिशन होता है तो सबसे पहले आप जजेस के सामने नहीं जाते, उसके पहले आपको बैक किचन में और कुछ और एग्ज़ाम्स है जैसे, तो उससे आपको क्रॉस करना पड़ता है। तो वहाँ हम अपने घर से बना कर गए थे, तो ऑलरेडी हमको पता था कि हमको यही चीज़ को वापस वहाँ पे रिक्रिएट करना है। तो हम उसके लिए इंश्योर थे कि बनाएंगे करके, मगर वहाँ पे भी एक टाइम लिमिट होता है कि आपको इस टाइम लिमिट के अंदर ही बनाना है। तो हम थोड़े से नर्वस भी थे और थोड़े एक्साइटेड भी थे बिकॉज हम वहाँ पर फर्स्ट टाइम कुक कर रहे हैं। तो ये चीज़ें क्या है, हमारे लिए भी एक चैलेंज था कि हम जो डिश सेम टू सेम बनाकर घर से लेकर आए, क्योंकि घर में तो हम फ्रीली बना के आए हैं, वो तो हमारे लिए कोई टाइम लिमिट नहीं था। मगर जब वहाँ पे आपका इन फ्रंट ऑफ जजेस आपको बनाना है तो वहाँ पे आपके पास टाइम लिमिट भी है, प्रेशर भी है, और तीसरी चीज़ कि आप इन फ्रंट ऑफ कैमरा है, क्योंकि आपको पूरी की पूरी ऑल ओवर इंडिया की या वर्ल्ड की पब्लिक जो है वो आपको देख रही है। तो वो सारे प्रेशर्स को फेस करते हुए हमने वो डिश क्रिएट किया और हमने घर पे उसको प्रैक्टिस किया था 1-2 बार बना के। तो हमने वैसा ही सेम टू सेम विद इन जो टाइम ड्यूरेशन उन्होंने दिया हमने उसके अंतर्गत बनाया। हाँ, हमारा जो एक एलिमेंट था, चीजें हैं जैसे हम मास्टर शेफ किचन में हम जब बनाते हैं तो वो एक नया जगह होता है, नया एनवायरनमेंट होता है। हम घर के किचन में बनाकर लेकर गए थे, फिर जब हम वहाँ का एसी वाले एनवायरनमेंट में एक अलग किचन में जब हम बना रहे तो हमारा वही एलिमेंट वहाँ पर थोड़ा डिफरेंट बनता है। जैसे मैंने जो बनाया था, हमारा जो डिश था, फर्स्ट जो ऑडिशन की डिश थी वो था जंगल भोज। उसमें एक अमारी के फूल का सॉर्बे था, वो वहाँ पर बन नहीं पा रहा था और वो था कि हमें प्रेशर था जजेस को जाने का, वो उस वजह से हमारा थोड़ा बन नहीं पा रहा था। तो हम लोग दोनों पैनिक हो गए थे। फिर मैंने सोचा कि इतना ऐसा क्यों नहीं, वो क्रिस्टलाइज क्यों हो रहा है। फिर अचानक से याद है कि हमने एक एलिमेंट उसमें ड्रॉप कर दिया है, तो वो फिर उसको फिर से हमने तुरंत बनाया। देन हमारा मेन मतलब डिश तैयार हुआ और वो जंगल भोज जो था वो छत्तीसगढ़ को पूरा डिस्क्राइब कर रहा था ऊपर से नीचे। मतलब उसमें पलाश के फूल थे, उसमें महुआ का फूल था, उसमें अमारी के फूल थे। तो ये सारी चीज़ें मिलने के बाद जब हमारी डिश एक मिशेलिन स्टार टाइप की प्लेटिंग हुई थी, दिखने में बहुत खूबसूरत थी। और जब हम जजेस के पास लेकर गए तो उनको बहुत अच्छा लगा, वो बहुत अच्छे कमेंट्स दिए उन्होंने मिशेलिन का दिया। प्लस उसमें जो रेड एंट हमारे छत्तीसगढ़ की जो पहचान है, वो देख, उसमें आपने कुछ यूनिक सा कुछ बनाया था, बबल टाइप का कुछ बनाया था। उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर गैस्ट्रोनॉमी से हम बनाते हैं। तो उसमें एक स्फेयर बनता है जिसके अंदर एक रेड एंट थी और वो रेड वाइट मतलब ट्रांसपेरेंट उसमें चाशनी थी। जब उसे हम खाएंगे तो वो माउथ में बर्स्ट होगा और जब चाशनी निकलेगी और चींटी को खाएंगे तो उसमें से थोड़ा सा खट्टापन निकलेगा। तो वो जब शेफ जो है रणवीर बरार उसको खाए और खाने के बाद जब उन्होंने बोला कि उन्होंने स्पून तुरंत उठा लिया था और बताया कि अब आगे हम मतलब वेट करेंगे कि क्या बनाने वाले हैं आप लोग। तो हमारा सफ़र मतलब जो ऑडिशन से जो स्टार्ट हुआ वो बहुत ही मतलब यूनिक था और हमें मतलब हर चीज़ नया एक्सपीरियंस आ रहा था कि हम एक नई जगह पर नए बड़े स्टेज पर पूरी दुनिया को दिखाने के लिए हम यहाँ खड़े हैं, कुछ गलती ना हो जाए। मतलब हमें वहां से कहीं जजेस को पसंद ना आए, हमें फिर वापस घर ना जाना पड़े, वो भी डर है, बहुत प्रेशर रहता है, प्रेशर होता है। तो वो चीज हमने एक्सपीरियंस किया जो कि हमारे लिए, और बहुत अच्छे से हैंडल भी किया आप लोगों ने। हाँ। वरना इतना पैनिक हो जाते हैं कि 1 आवर ही है, उसके अंदर कैसे करें फटाफट। हाँ 1 आवर है और हमें अपना सारा चीज निचोड़ वहां पर दे देना है कि हमें वो अपने किचन में एंटर दे, वो चीज थी। प्लस क्या है कि हम लोग नॉर्मल हैं, मतलब हमने कभी कैमरा फेस नहीं किया। वो कैमरा फेस करना, वहां पर लोगों को देखना, वो बहुत अलग एक्सपीरियंस था। एक शूटिंग एरिया होता है, वो एक किचन होता है, तो वो बहुत ही अलग था।
तो वहाँ पे जैसे कि ऑन एयर जजेस जैसे हैं कुणाल कपूर, रणवीर बरार, जितने भी जजेस हैं, वो कैमरा के पीछे कैसे हैं, उनका नेचर कैसा है, कैसा लगा आपको उनके साथ काम करके? जितना भी हमारा टाइम उनके साथ गुजरता था वो मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन कैमरा होता था, क्योंकि हम जो थे उनका रहने का इन्वायरमेंट अलग था, हमारा रहने का इन्वायरमेंट अलग था। तो ऐसा बहुत कम टाइम पीरियड हमको मिला कि हम ऑफ कैमरा उनसे मिले, बट हमें जैसा उन्हें हम टीवी पर देखते हैं वैसा ही वो हमें उन फ्रंट ऑफ द कैमरा भी थे फेस करते थे हम। उनका जो बिहेवियर था वो हमारे लिए बहुत अच्छा था और अप्रिशिएटिंग था। वे मतलब कभी डीमोटिवेट उन्होंने नहीं किया हमें, है ना। वो हमें अप्रिशिएट कर रहे थे कि देखिए अभी इट्स अ स्टार्ट, इट्स अ बिगनिंग फॉर बोथ ऑफ यू, मतलब अभी आपके लिए शुरुआत है और अच्छा आप कर सकते हैं। तो वो उन्होंने हमें हमेशा प्रमोट किया और उन्होंने ये चीज़ भी कही कि आप जीते या ना जीते दैट डजंट मैटर, आपको स्ट्रगल जो है अभी कर रहे हैं आप उसको कंटिन्यू करना है, बिकॉज जो आपको जो रिजल्ट मिलना है वो आपको कंटिन्यू स्ट्रगल पे ही मिलेगा, एक टाइम पे आपको नहीं मिलेगा। तो उस चीज़ के लिए उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया। आने वाले समय में हमें अलग अलग चैलेंजेस मिलने वाले हैं और खतरा बढ़ने वाला है। अपने आप को अपनी पेटी बांध लो अब ये उड़ान स्टार्ट होने वाली है। तो जजेस हमेशा हमें मोटिवेट करते रहे। मतलब वो फनी थे कि बहुत सीरियस थे जजेस? नहीं, फनी भी थे वो, हर मोमेंट पे उनका वैसे फनी मोमेंट में वो फनी होते हैं हमेशा, मतलब। और जैसे उनको हमारी गलती पता चलती है तो वो उतने टीचर की तरह टफ होकर भी हमें डांटते हैं और हमें ना जैसे माँ टिप्स देती है वैसे वो टिप्स भी देने आते हैं कि ये गलती हो रही है, आप ऐसा कर लेंगे तो बहुत बेहतर होगा। तो उनका एक टिप्स ले लिया हमने और आगे कर लिया वैसा। मतलब उनके टिप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कहीं फंस जाते या हम कभी मान लो हमने जो प्लान किया है उनका चैलेंजेस आया और हमने प्लान किया और हमारा प्लान फेल हो रहा है, समय पैनिक हो जाते हैं। बट हम लोग तो हमारा तो हमेशा प्लान ए ही हमने प्लेट पर लाया, मतलब हमें प्लान बी पर नहीं जाना पड़ा। और बीच में आके जजेस भी कुछ बातचीत भी करते हैं, समझाते, तो उस वक्त आपको ऐसा फील होता होगा कि 1 आवर ही टाइम है, उसके बीच में वो बातचीत जो करना पड़ता था, उस समय आपको क्या लगता था? थोड़ा सा गुस्सा तो आता था, बिकॉज टाइम पीरियड आपके पास लिमिटेड है और जब शेफ्स आ रहे हैं तो आपको क्या है, आपको आते ही दिख रहे हैं तो आपका जो काउंटर है वो साफ होना चाहिए, क्योंकि अगर गंदा काउंटर उनको दिख गया तो वो सीधा आपके डिश को टेस्ट ही नहीं करेंगे। तो उनके आने से थोड़ा सा टाइम जो है इन्वेस्ट ज़्यादा होता था, खासतौर पर काउंटर को क्लीन करने में, फिर उनसे जो बातें करने में थोड़ा ध्यान भटकता था। तो वो चीज़ें हमने पहले शुरुआत में हमारे लिए वो चीज़ें कॉमन नहीं थी, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम ही उसको फेस कर रहे थे। फिर धीरे धीरे जैसे ही हम चैलेंज में आगे बढ़ने लगे, हमें 1-2 चैलेंज के बाद हमें थोड़ा उनके साथ रिलैक्सेशन फील होने लगा कि अगर वो आते हैं तो हमें कोशिश करना है कि उनसे लिमिटेड वर्ड्स में बात करना है, ताकि जल्दी एक टाइम लिमिट में हमारा जो कन्वर्सेशन है वो कंप्लीट हो जाए। साथ ही हमें उस टाइम पीरियड पे कंटिन्यूअस काम भी करना है, क्योंकि अगर सिर्फ बातें करने लगेंगे तो जो काम है, जो हमारा कुकिंग का टाइम पीरियड है वो हमारे लिए कम हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी आता था, बट अच्छा भी फील होता था, क्योंकि शेफ्स जो है हमें आकर के कमेंट्स भी दे रहे हैं, हमें आकर के टिप्स दे रहे हैं, तो दिस इज गुड फॉर बोथ ऑफ अस। एक्चुअली क्या है, जब जजेस आते हैं तो हमें सबसे ज्यादा डर तो उनसे बातें करने का कम, हमें मतलब काउंटर साफ मिले, नहीं तो वो तो गुस्सा हो जाएंगे, इतना काउंटर गंदा है, मैं नहीं आने वाला, तुम्हारा खाना नहीं चखूंगा बोल दिए, तो फिर तो हम ऐसे ही चैलेंज से बाहर हो जाएंगे। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि हमारा टेबल साफ हो, फिर बातें तो हम आराम से करेंगे। उनके आने से हमें फायदा ही है, क्योंकि हमें स्क्रीन टाइम भी मिलेगा, दूसरा हमें हो सकता है हमारी कुछ गलतियों में टिप्स मिल जाए, और फिर टेस्ट भी करते हैं। हाँ, वो टेस्ट भी करते हैं और मतलब कुछ इम्प्रूवमेंट करना हो जैसे तो वो मिल जाता है। तो वो लगता है कि आए, बट टाइम भी है, शेफ से बात कर रहे हैं ऐसे घुमा रहे हैं। और कई बार क्या होता है, तेल हाई फ्लेम में पहुंच जाता है या कुछ जल जाता है, तो बैकअप में सामान भी होना चाहिए। जी। और ऐसा है कि 1 आवर की कुकिंग है, हमें इतना गंज भर के तो खाना नहीं बनाना है, तो हम लोग कोशिश करते थे थोड़ा थोड़ा एलिमेंट बनाए जितना एक प्लेट में आए और बैकअप के लिए थोड़ा बच जाए, कि मान लो गिर गया या कुछ हो गया तो वो हमें सपोर्ट करे, हमें मतलब आगे बढ़ने में मदद मिले ऐसा। जी। तो मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला जजेस से भी। तो वो जो टाइम पीरियड देते थे कि आपको सामान जो इंग्रेडिएंट्स लेके आने हैं आपको, वो सच में उतना ही टाइम में उतना ही सामान लाते थे आप लोग, कि उतने में ही आपको कुकिंग करना है? जो 1 आवर का कुकिंग होता है उसमें से 5 मिनट कट करके हमें
पैंट्री पिकअप के लिए दिया जाता है। और पैंट्री पिकअप के लिए हमेशा मैं ही कोशिश करी हूँ जाने के लिए, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि अगर मेरा भाई गया और कुछ भूल गया तो मैं तो उसको छोड़ने वाली नहीं हूँ, तो इससे अच्छा है कि मैं ही जाऊँ। और फर्स्ट दिन मैं गई थी लेने के लिए, मैंने लिया, पिक किया। तो मुझे ये लगता है कि बैकअप में भी एक सामान ले लेना चाहिए। मान लो कुछ चैलेंज बीच में भी आ जाते हैं कि तुम इसका सामान बनाओगे, इसका बनाओगे, या स्वीट बना रहे हो, हाँ स्वीट बना रहे हैं, या तो सेवरी बनाओ, ऐसा कन्वर्ट हो गया तो हमारे पास बैकअप में सामान नहीं होगा थोड़ा, तो हम नहीं बना पाएंगे। तो वो सोचते हुए भी हम प्लान बी, प्लान 1A भी जो रखे हम साथ में लेकर पिकअप करना है। फिर उसके बाद वो बास्केट भर जाता था तो उसको देना। इसी बीच फर्स्ट डे में हमारा डोर क्लोज हो गया। शेफ ने मतलब हम 4-5 लोग अंदर थे, मैंने बोला अरे यार डोर क्लोज हो गया है, अब तो कैसे होगा, मेरा भाई तो इंस्ट्रूमेंट ले रहा है, उसके पास तो कोई इंग्रेडिएंट ही नहीं है, अब कैसे पकाएगा। तो फिर शेफ ने पहला दिन था तो हम लोगों को थोड़ा रिलैक्सेशन दिया और बोला कि नेक्स्ट टाइम सिर्फ 5 मिनट ही मिलेगा, तो 5 मिनट, अगर अंदर हो तो फिर खत्म नहीं। तो फिर मैंने क्या किया कि हमेशा पैंट्री पिक करने के बाद मैं बास्केट तुरंत पैंट्री से बाहर करके इसको बुला के दे देती थी, फिर एक्स्ट्रा सामान मैं हाथ से लेकर आती थी। तो मतलब हमें लगता था कि हम अपने छत्तीसगढ़ से गए हैं तो हम थोड़ा आगे जाएं, क्योंकि छत्तीसगढ़ से अभी तक कोई भी नहीं गया है, और गए भी हैं 1-2 लोग, तो वो छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर हम यहाँ तक पहुँच रहे हैं तो हम थोड़े दिन रुकें, अपने छत्तीसगढ़ का कुछ दिखा दें, लोगों को पता तो चले। इस मकसद से मतलब हम हमेशा मतलब प्लान ऐसा लेके चलते थे कि हम कहीं बाहर होने का हमारा कोई वो ना हो, टेक्निकली हो चाहे कुछ भी हो, बस हमें आगे बढ़ना है हुक बाई हुक कैसे भी करके बस। और आप लोगों की प्रेजेंटेशन की भी काफी तारीफ होती थी, इतने सुंदर से प्लेटिंग करते थे आप लोग, तो वो इंस्पिरेशन कहाँ से मिलता था आपको? प्लेटिंग मतलब क्या सोच के आप लोग करते थे, इतने सुंदर प्लेटिंग होता था जो? मास्टर शेफ में जाने से पहले हमने बहुत सारी चीज़ें जो है पहले देखी है। कुछ जो शेफ्स हैं, इंटरनेशनल शेफ्स हैं, उनकी हमने डिशेस देखी हैं, उन्होंने कैसे रिप्रेजेंट किया है। फिर मास्टर शेफ की जब जर्नी स्टार्ट होती है तो एक टाइम पीरियड होता है जिसमें आपको थोड़ा बहुत शेफ्स जो है वो आपको ट्रेनिंग देंगे या कुछ सिखाएंगे आपको। तो हमने वो ट्रेनिंग भी बहुत अच्छे से ली जैसा उन्होंने सिखाया। तो वो सब चीज़ें एक इंस्पिरेशन थी हमारे लिए एक प्लेटिंग को करने के लिए। तो वहाँ पर हम जो था, जो मिशलिन स्टार लेवल की जो प्लेटिंग होती थी, जो वर्ल्ड लेवल पर, उसको हम अपना इंस्पिरेशन मान करके वहाँ पे प्लेटिंग करते थे। हाँ, बेसिकली प्लेटिंग करने का एक तरीका होता है, वो हम लोग पहले ही मतलब बाहर से सीख कर गए थे। मतलब हम टीवी पर देख रहे हैं या इतने सारे प्लेटफॉर्म है, ग्रोंडा है, इंस्टाग्राम है, उसमें बहुत से इंटरनेशनल शेफ्स आते हैं, उनकी प्लेटिंग देखा। प्लस मेकअप से लेकर कुछ भी ड्रेस स्टाइलिंग करने के लिए कलर व्हील्स होते हैं, तो किस कलर का हम खाना बना रहे हैं उस कलर की हमें अलग से कॉन्ट्रास्ट में प्लेट लेना है। जैसे हम येलो बना रहे हैं तो उसके लिए ब्लू प्लेट लेना है, तो वो काम हम लोग सोचते थे। प्लस उसमें कम से कम हमें ये लगता था कि हम जब प्लेट कर रहे हैं, एक गौरमेट प्लेट बना रहे हैं, तो उसमें कम से कम 5 एलिमेंट तो रहे ही। मैक्सिमम हम लोग 7 से 8-10 पहुंचाते थे, बट हम कम से कम 5 एलिमेंट डालें जो कि थोड़े अलग अलग कलर से हो और वो डिफरेंट दिखे, प्लेट में उभर कर आए। साथ ही साथ एक प्लेटिंग का एक टेक्निक होता है जिसमें हम प्लेट में थोड़ा ऊंचाई भी दें, तो वो बहुत अच्छा कैमरा में दिखता है, तो उससे अट्रैक्टिव दिखता है खाना। और खाना जितना अट्रैक्टिव दिखेगा खाने में उतना ही मन लग करेगा। और एलिमेंट्स ज़्यादा होंगे, जैसे एक प्लेट होता है तो उसमें मीठा, खट्टा, तीखा सब कुछ बैलेंस होना चाहिए, तभी वो पैलेट में अच्छा लगता है। या मीठा खा लिया तो पूरा मुंह मीठा हो गया, वो भी उसमें थोड़ा तीखापन का पंच आएगा या खट्टापन आएगा, तो वो पैलेट को क्लीन करता है और मतलब इंजॉय करते हैं लोग खाना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग थोड़ा बाहर से मतलब रिसर्च करके सीख कर गए थे। अपना तैयारी हमने पूरी की थी कि हमें मास्टर शेफ किचन में पहुंचना है, और ऐसा नहीं कि तुमको प्लेटिंग नहीं आती तुम बाहर चले जाओ, या खाना बनाने आता है प्लेटिंग नहीं आती। ऐसे भी कैंडिडेट आए थे जिनको खाना तो बनाने आता था बट प्लेटिंग नहीं आती थी, या प्लेटिंग आती है खाना ही नहीं बना पा रहे, या एलिमेंट पूरे नहीं हो रहे, या डिश टाइम पे पूरी नहीं हो रही। तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने सोचा कि हम को ये सब चीज़ें नहीं करनी, हमको अपना बेस्ट देना है, हमें घर वापस जाना भी नहीं है। और हमारे जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं वो ये मतलब बोले अरे तूने पकाया नहीं इसलिए बाहर हो गए, या तुमने ऐसा नहीं किया तो इसलिए बाहर हो, ऐसा बोलने को ना मिले। तो वो सारी चीज़ें थी।
जी जी। तो ग्रुप में भी आप लोगों ने बनाया था, बहुत सारे ऐसे राउंड भी थे जिसमें ग्रुप में, तो ग्रुप में और ऐसे साथ में करने में क्या आप लोगों को फर्क लगा? क्या वो ग्रुप में करने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था करने में? बहुत ग्रुप में खाना बनाना महफूज बहुत डिफिकल्ट है। हमने जो फर्स्ट चैलेंज जीता था श्री राम जी वाला, उसके बाद जो हमें टास्क मिला था वो हमें ग्रुप चैलेंज मिला था। तो ग्रुप चैलेंज में एज ए कैप्टन हम दोनों थे, तो वहाँ पे हमें अपना तो काम करना ही है, हमें पता है, और हमको लीड करना है पूरे ग्रुप को। साथ ही साथ ऐसा है कि हमें किसी को निगलेक्ट नहीं करना है ना। और ऐसा भी नहीं था कि हाँ आप किसी से झगड़ सकते हैं, क्योंकि अगर आप झगड़ेंगे तो आपका पूरा का पूरा जो मार्क्स हैं आपके उस पर गिर जाएगा आपका, है ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ ये इंपॉर्टेंट है कि आपको सबको साथ लेके चलना है, सबसे इंस्पिरेशन लेनी है, क्योंकि जब मास्टर शेफ में जो लोग और भी सिलेक्ट होकर आए हैं उनमें भी तो कोई ना कोई क्वालिटी होगी, कोई ना कोई उनमें भी कुछ अच्छा बनाने का उनमें भी टेक्निक्स होगा। तो हमने फर्स्ट चैलेंज में यही कोशिश किया कि हम जो हमारे साथ जो को कंटेस्टेंट्स हैं उनसे हेल्प लें, है ना, उनके भी जो आइडियाज़ हैं वो हम उनसे लें और उसको भी हम अपने प्लेट पे रखने की कोशिश करें। तो ये चीज़ें थी। कुछ ऐसा भी हमारे साथ सिचुएशन है कि डिफिकल्ट ये होता है कि हम जैसे वहां पर 5-6 लोग हैं, सबके अलग अलग काम थॉट्स होते हैं, और वो क्या करते हैं कि हमें जब चैलेंज मिलता है कि आप ये बनाओ, तो मेरे को ये बनाने आता है, मैं अब उसको प्लेट पे लाना है, उस चैलेंज में फिट भी बैठाना है, तो वो थोड़ा डिफिकल्टी होती है। साथ ही साथ वो क्या होता है कि हम लोग किसी को थोप नहीं सकते कि तुम ये करो, फिर वो मन नहीं करेगा उसको खाना बनाने का। तो महफूज और मेरा दोनों का यही सोचना था कि तुम बताओ तुम्हारे आइडियाज क्या हैं, तुम भी बताओ, जिसमें बेस्ट लगेगा वो हम एलिमेंट ले लेंगे और हम प्लेट करेंगे। प्लस हर किसी के काम करने की क्षमता कम ज्यादा भी होती है, जैसे हम किसी को बोल रहे हैं तो वो इतना बना दे, तो वो भी बहुत डिफिकल्ट। ग्रुप पे काम करना बहुत ही डिफिकल्ट है, वो लेके चलना, सबके आइडियाज को प्लेट में लाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। डिफिकल्ट तो आइडियाज तो प्लेट में लाना डिफिकल्ट, उनसे काम लेना बहुत डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट। प्लस वो कभी नाराज भी हो जाते हैं, तो वो कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि मतलब चैलेंज बिगड़ा तो तुम पीछे हो जाओगे, और ग्रुप ऐसा है ना कि सब एक साथ डूबोगे, कोई नहीं बचेगा, वो चीजें भी होती हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स भी आपके बने होंगे, इतने सारे लोग आए थे, सबका अलग अलग वो था कि डिशेस, कोई किसी में बेस्ट, कोई किसी में बेस्ट। आपको मतलब आपके अलावा और किसका सबसे अच्छा लगता था कि वो बहुत अच्छा बनाते हैं डिशेस? मुझे जो था अंजू मंजू आंटी का ज़्यादा अच्छा लगता था, बिकॉज क्या जो है, उड़ीसा से आए थे आई गेस ना। उड़ीसा से, बिकॉज क्या है एक मदर टच जो होता है वो हमें वो चीज़ उनसे मिलती थी, कभी कभी कुछ सलाह भी हमें उनसे मिलते थे, और जब हम झगड़ते थे तो वो बीच में आके समझाते भी थे। तो इसलिए जो था हमारी जो बॉन्डिंग थी उनसे काफ़ी अच्छी थी। और साथ ही साथ हम लोग पड़ोसी थे, रूम हमारा आजू बाजू में था, तो वो हमेशा बातें करती थी। साथ ही साथ उनका कुछ ऐसा खाना होता था, एकदम सोल फूड होता था, वो एकदम मम्मी की तरह घर में जो ऐसा बनाते वैसा ही बनाती थी। और उड़िया फूड तो अपने आप में बहुत अनोखा होता है, बहुत अच्छा होता है, बहुत सारे स्वाद होते हैं उसमें, तो वो उनका खाना हमें अच्छा लगता था। और वो अच्छी कुक भी थी और हमें मतलब माँ की तरह प्यार भी करती थी। हम वो सेट पे तो हमें बहुत अच्छा लगता था उनसे। तो मास्टर शेफ से निकलने के बाद लोगों का रिस्पॉन्स कैसा मिला? क्या मतलब अलग लगा आपको पहले वहाँ मास्टर शेफ से निकलने के बाद की लाइफ? पहले जो था हमें कोई जानता नहीं था मास्टर शेफ से पहले, और उसके बाद जब हम मास्टर शेफ से यहाँ छत्तीसगढ़ वापस आए तो काफ़ी लोगों ने हमें स्टेशन पे मिले, हमें ड्यूरिंग द जर्नी हमें मिले, तो उन्होंने हमें सिर्फ मास्टर शेफ से ही पहचाना। उन्होंने डायरेक्टली आकर के बोला हमने आपको मास्टर शेफ में देखा है। तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा फील होता था, बहुत अपने आप में प्राउड फील होता था कि हमने अपनी छत्तीसगढ़ को मास्टर शेफ में रिप्रेजेंट किया और अपनी एक पहचान बनाई। क्योंकि आमतौर पर पहचान बनाना बहुत कठिन होता है, हमें हमारे पेरेंट्स से वो पहचान नहीं मिल सकती, हमें पहचान एक ऐसी चीज़ हो जो आपको खुद बनानी होती है। तो वो चीज़ के लिए हमें बहुत इंस्पिरेशन मिला, बहुत सारी चीज़ें जो थी हमने सीखी। तो बहुत सारे लोगों ने हमसे रेसिपी मांगी है, और भी उन्होंने प्रमोट किया कि आगे आप छत्तीसगढ़ का जो कल्चरल फूड है उसको आप और अच्छे से आगे बढ़ाइए और अच्छे से रिप्रेजेंट कीजिए। तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत यूनिक थी और बहुत प्लेजरफुल मोमेंट होता है जब भी कोई आपसे मिले और आपकी जो जर्नी है देख करके इंस्पायर्ड हो। और
आपके लिए गुड विशेस मिले आपको, तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत प्लेजरफुल थी। बेसिकली हमें क्या था कि मास्टर शेफ में जाने से पहले हमें मुंबई में भी कोई नहीं जानता था। जब हम वहाँ मास्टर शेफ का एपिसोड रिलीज हुआ, एयर हुआ, जब हम लोग बाहर ऐसे कभी निकलते थे तो आप वही है ना मास्टर शेफ वाले, वही ना छत्तीसगढ़ वाले और वही एंट वाले, तो हम लोगों को लगता था कि हमारी चलो एक चीज़ तो पहचान मिली, वो छत्तीसगढ़ वाले वो चीटी का वो लेकर आए थे, मतलब हमें लोग डिश से पहचान रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये थी कि हम जैसे घर पे बोला जाता है नाम बनाना पड़ता है, तो वो जब एप्रन मिला, पहले तो हमें ऑडिशन में सिंपल एप्रन मिला, तो वो हमारे को मतलब एक राह मिल गई कि हाँ चलो अब पहचान बनेगी। और जब नाम वाला एप्रन मिला और यहाँ पर लिखाया, तब लगा कि हाँ यार पहचान बन रही है पहचान मिल गई। और मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा था कि हमारा सपना था, बहुत बचपन से हमें लगता था, शो देखते थे, मास्टर शेफ में जाना है, हम खाना बनाते थे। फिर हम ऐसा नहीं है कि हमने पढ़ाई नहीं की या कुछ, हम अपनी लाइफ में मतलब सेटल होके फिर हमने अपना, जैसे इसका डॉक्टरी है उसने कंप्लीट किया, जॉब में गया, मैं भी जॉब करके शादी करके बच्चे होने के बाद मास्टर शेफ किचन में पहुंची। तो हमें लगा कि नहीं, हमने करियर बनाकर हम यहाँ पर आए हैं, अपना करियर को तो रखा ही है सेफली, बट हम अपने छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब वहाँ की जो लॉस्ट रेसिपीज़ है जो कोई जानता नहीं है, और छत्तीसगढ़ को अरे वो नक्सली एरिया, अरे वो गांव, अरे वो जंगल के लोग हैं, उनको ऐसा सोच के वो पीछे करते हैं। उसको आगे लाने में जब जो प्राउड फील होता है, जब लोगों को जानते हैं कि अरे वो चीटी वाले, तो हम लोगों को लगता है चलो हम लोग छत्तीसगढ़ को पहचान दे रहे हैं। जैसे हम कभी बोलते हैं कि हम छत्तीसगढ़ से आए, तो उन्हें चंडीगढ़, झारखंड, ये सारी चीजें आती है, और नक्सली का थॉट आता है एक, और नक्सली वाला थॉट आता है। तो वो सारी चीजें हमने किनारे की, हमने बोला ये सब ऐसा कुछ नहीं है, बस हमारा जो फूड है वो देखो, हमारा वहाँ का कल्चर देखो। हम अपने कल्चर को प्रमोट किए, हम यहाँ का जो कला है, हमारा डोगरा आर्ट है, उसका स्पून लेकर गए, वो सारी चीजें हमने आगे की। तो हमारे जो प्रमोट किया हमने छत्तीसगढ़ को, उसको हमें ऐसा लगा कि हम प्राउड फील कर रहे हैं। जी, तो आइडिया किसका था आप लोग दोनों में से कि मास्टर शेफ में जाना है? कब सोचा आपने ऐसा? आइडिया दोनों का था। बचपन से टीवी पे देखते थे। पहले क्या था, आज की डेट पे सोशल मीडिया पे हम ज़्यादा एक्टिव है, बट पहले क्या होता था टीवी पे ही हम एक्टिव होते थे। टीवी पे एक शो आता था कुकिंग का, तो हमने वहाँ से देखा और वहाँ से हमें इंस्पिरेशन मिला कि हम जब इतने सारे लोग आके बना सकते हैं, तो उस समय भी छत्तीसगढ़ से कोई नहीं आता था, तो हमें लगता था कि छत्तीसगढ़ से यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो हमारा यही था कि एक ना कभी हम में से कोई भी जाए मास्टर शेफ में। बट इस बार एक ऐसा एक्सेप्शनल केस हुआ कि दो इन अ पेयर यू हैव टू प्रेजेंट, आपको एक जोड़ी में आना था मास्टर शेफ में। तो वो चीज़ें हम दोनों को एक साथ जाने के लिए प्रमोट किया, तो हम दोनों एक साथ गए और वहाँ पे हमने छत्तीसगढ़ को जो हमें रिप्रेजेंट करना था, कि हम छत्तीसगढ़ को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किए। और हमारी बहुत प्राउडफुल जर्नी थी कि हमने छत्तीसगढ़ को बहुत अच्छे से वहाँ पे रिप्रेजेंट किया। हमारा ये था कि हम कभी भी कोई भी चैलेंज आएगा, छत्तीसगढ़ का कोई ना कोई एलिमेंट हम डालेंगे, चाहे वो इंटरनेशनल टास्क क्यों ना आए, बट उसमें हमें अपने छत्तीसगढ़ का एक टच रहेगा ही रहेगा। तो वो चीज इसलिए था कि हमारा फूड ऐसा है कि लोग जानते। अब वो ठेकुआ होता है जो हमारी यहाँ की खुरमी होती है, मगर लोग उसको ठेकुआ के नाम पे ही जानते हैं, खुरमी कोई नहीं जानता। तो वो था कि हमें अपनी पहचान दिला दो, हमें पहचान चाहिए। तो वो हमने वहां पर दी कि हमारे जो फूड है, बोरे बासी जैसे हो गया, अब उसको कोई पूछता नहीं, बट उसी को उड़ीसा में पखाला भात बोलकर उसका ग्रैंड रिकॉर्ड बना ले रहे हैं, उस टाइप से। तो हमें ये लगता है कि हमारा भी फूड है, बहुत अच्छा सोल फूड है। हमारे ट्राइबल का जो कल्चर है, उनके खाने का तरीका है, वो बहुत ही अच्छा है और हेल्थ के बेनिफिट से भी अच्छा है। साथ ही साथ वो सिंपल है, जो कि पैलेट पे बहुत क्लीन होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो वो जब आप खाएंगे, उसको एंजॉय करेंगे, तभी आप जान पाएंगे। लोग मतलब एक तो गांव सोचकर उसको छोड़ देते हैं, घूमने भी नहीं आते। तो एक होता है कि पिछड़ापन जो है अभी भी वो लोगों को माइंड पे है कि अभी भी छत्तीसगढ़ के लोग जो है वो काफ़ी डेवलप नहीं हो पाए। बट हमने कोशिश किया कि हम अपने छत्तीसगढ़ के जो कल्चर है, जैसे भगवान श्री राम का यहाँ पे ननिहाल है, वो रिप्रेजेंट किया हमने, मैन पार्ट रिप्रेजेंट किया हमने, बस्तर रिप्रेजेंट किया। तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत प्राउडफुल था कि हमें ये मौका मिल रहा है मास्टर शेफ में रिप्रेजेंट करने का। जो सबसे पहला चैलेंज था हमारा श्री राम वाला
डिवाइन मिस्ट्री बॉक्स। उसमें जब हमने हम तो मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं और वो चैलेंज हमारे लिए बना ही नहीं था। वो डिवाइन मिस्ट्री बॉक्स में सारे भगवान जो थे वो हमारे थे ही नहीं, तो हमें लगा कि कुछ नहीं कर पाएंगे हम लोग। फिर महफूज ने और हमें याद आया कि नहीं, हम तो स्कूल में पढ़े हैं, शबरी धाम हमारे छत्तीसगढ़ में है, फिर श्री राम का ननिहाल यहाँ पर है और माता कौशल्या का मंदिर यहाँ पर है। तो वो फिर हमें स्टोरी, फिर राम वन गमन पथ जो है वो छत्तीसगढ़ से ही, और उनका वनवास का मैक्सिमम टाइम छत्तीसगढ़ में गुजरा। तो हम लोगों ने वो एक स्टोरी बनाई, फिर उसके रिलेटेड हमने डिश बनाया, उसमें जो इंग्रेडिएंट है उसको यूज़ करके जो हमने डिश बनाई। और उसमें हमने जब प्लेटिंग के टाइम में जब एक पेड़ का टूल का जब ट्री खड़ा किया, तो वो देखकर शेफ्स मतलब उनका स्पून पहले ही उठा था और उठ गया, और उन्होंने बोला कि अब नेक्स्ट सभी लोग तैयार हो जाए, यास्मीन और महफूज आ गए हैं, अब धमाका हो गया है मास्टर शेफ किचन में। तो हम लोगों को लगा कि हाँ, हम छत्तीसगढ़ का ऐसी चीज़ें जो लोग जानते ही नहीं हैं, किसी को नहीं पता कि उनका ननिहाल और एकमात्र मंदिर है माता कौशल्या का जो कि छत्तीसगढ़ में है, रायपुर के पास। तो वो सारी चीज़ें जब हम लोगों ने बताई और वहाँ पर तो लोगों को लगा कि हाँ, आ गए हैं अब ये दोनों। और मतलब जब चैलेंज होता था तो सभी लोगों को लगता था कि उनके ग्रुप में हम लोग दोनों आ जाएं। तो हर समय उन लोगों की लड़ाई होती थी कि फर्स्ट उन लोग सेलेक्ट हम ही लोग। तो उस वक्त मतलब बहुत प्राउड फील होता था कि बहुत। हमें सिलेक्ट करने हाँ, के लिए सब। मतलब सबसे फर्स्ट में जैसे सेलेक्ट करने का आया तो यास्मीन महफूज को जो सेलेक्ट कर लिया वो उनके हो गए। तो हमें लगता था कि हाँ, नहीं, कुछ तो बात होगी तभी तो वो सेलेक्ट कर रहे हैं। तो वो सारी चीजें थी जी। तो जिस दिन आपका एलिमिनेशन हुआ उस दिन मतलब आपको क्या लगता है कि क्या मिस्टेक हो गया होगा, किस वजह से एलिमिनेशन हो गया? हमें मिस्टेक तो ये ऐसा था कि वो चैलेंज बहुत डिफिकल्ट था और उसमें लेबनीज कुजीन मिला था हमें, आलू के साथ बनाना था। और लेबनीज जो होता है वो ज़्यादा मीट वाला डिश होता है, मतलब लेबनीज कुजीन में मीट हैवी डिश होती है। उसमें एक आलू जैसा इंग्रेडिएंट जो पहाड़ों में होता है, वो रेगिस्तान वाली चीज़ों में हम कहाँ से डाल पाएँ, उसमें भी हमने कुनाफा बनाया। तो कुनाफा बनाने के लिए हमने सब कुछ सही किया था, प्लेटिंग बहुत सुंदर थी, बट शेफ्स को उनके पैलेट के हिसाब से मीठा कम लगा। तो हमें थोड़ी सी गलती तो लगी कि हमने कुछ तो गलती करी है, इसीलिए उन्होंने किया। अब जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हम जहाँ तक सीखने को मिला बहुत कुछ। हमें शेफ से बेसिकली सीखने के लिए बहुत अच्छा मिला, हमें नई नई चीज़ें मिली। इतने बड़े बड़े शेफ से मिलना बहुत मुश्किल होता है। मतलब वहाँ पर कई गेस्ट आए, सेलिब्रिटी आए जिसको हम कभी टीवी पर देखते हैं, तो वो देखकर लगा कि हाँ, मतलब हम आ गए। हमें तो सपने की तरह लगता था वहाँ पर खड़े होना भी। और शेफ्स हमेशा हमें ऐसा लगता था डमी है, मतलब जैसा हम टीवी में देखते हैं वैसे ही दिखाई देते। तो वो हमेशा मैं इसको बोलती थी, थोड़ा चिमटी काट, हम लोग है ना मास्टर शेफ किचन में। तो वो सारी चीज़ें थी, मतलब फुल ऑफ जो हमारी जर्नी थी वो हर समय हर एक एपिसोड में एक नया एक्सपीरियंस आता था, एक नई चीज़ सीखने के लिए मिलती थी। तो वो हमें बहुत याद आता है अब। तो आपसे तो बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, पर धीरे धीरे समय हो चला है। पर लास्ट बात आपसे एक रैपिड फायर राउंड हम खेलना चाहते हैं आप लोग दोनों के साथ में, तो ताकि और जो है हमारे ऑडियंस और अच्छे से आपको जान पाए। तो पहले शुरुआत आपसे करते हैं। तो 1 वर्ड में आप बताइएगा, स्वीट डिश और स्पाइसी फूड। स्पाइसी फूड। होम फूड और रेस्टोरेंट फूड। होम फूड। रणवीर ब्रार और कुणाल कपूर। रणवीर ब्रार। 5 स्टार प्लेटिंग और देसी टेस्ट। देसी टेस्ट। टी और कॉफी। कॉफी। कुकिंग और ईटिंग। ईटिंग। फेवरेट इंडियन डिश। दाल बाटी। 1 ingredient you can't live without. 1 ingredient। पोटैटो। किचन किंग कौन? किचन किंग आप लोग दोनों में से। मैं हूँ। मोर इमोशनल कौन है? ये ज्यादा इमोशनल है मेरे से, यही बीच बीच में मुझे यही बहुत रोती रोना थी। आता था, मतलब हमें याद आती थी दादी की। कुछ ऐसे चैलेंजेस होते थे जिसमें दादी से रिलेटेड या फैमिली से रिलेटेड, तो अचानक से दादी की याद आ गई या फिर परिवार का याद आ गया, जिसमें जो बच्चे की याद आ गई। तो वैसा होता था कि, और लगता था कि मिस कर रहे हैं वहाँ पर बहुत। मतलब मोर हार्ड वर्किंग कौन है? दोनों हैं। 1 word फॉर ईच अदर, क्या बोलेंगे आप एक दूसरे के लिए?
मेरा क्या अच्छा बोलूं? फ्रेंड है। भाई तो है ही फाइटर friend। है। और मास्टर शेफ जर्नी को वन वर्ड में क्या कहेंगे? प्राउडफुल जर्नी। जी, इफ नॉट शेफ, अगर आप शेफ नहीं होते तो क्या होते? मैं भी तो हूँ ही, डॉक्टर तो हूँ। ड्रीम सेलिब्रिटी जिनके लिए आप कुक करना चाहते हैं? कर लिया हमने शेफ विकास के लिए, और बट हमने कर लिया उनके लिए। नहीं, मुझे गॉर्डन रैमजी के लिए कुक करना है क्योंकि वो ओके, बहुत बड़े बहुत शेफ बड़े, हैं। जी। तो मैं चाहती हूँ कि उनके साथ और उनको खिलाऊं एक बार या उनका खा कर देखूं। जी, तो बटर चिकन और छत्तीसगढ़ी फूड, छत्तीसगढ़ी फूड। छत्तीसगढ़ी food। स्ट्रीट फूड और फाइन डाइनिंग? स्ट्रीट फूड। नहीं, फाइन डाइनिंग। ओके, रील कुकिंग और रियल कुकिंग? रियल कुकिंग। रियल कुकिंग। नहीं, रियल कुकिंग वो बेस्ट होता है। जी जी, ये तो है, ये सही बात है। तो कुछ आपसे भी हम रैपिड फायर राउंड करते हैं, कुछ कुछ सवाल आपसे भी। आप बताइए हमें कि आप लोग दोनों में से सबसे ज्यादा गुस्सा कौन करता है? मैं ही करती हूँ। कि खाना मतलब कि ये ऐसे प्लेटिंग होना चाहिए वैसे? हाँ, मतलब गुस्सा ऐसे आता था कि कभी मुझे लगता था बहुत स्लो कर रहा है तू, छोड़ रहने दे, मैं कर लूंगी, तू मत कर, मैं कर लूंगी। या कभी प्लेट ऐसा होता है कि मास्टर शेफ किचन में प्लेट रखी होती है, उसमें से हमें ग्रैब करना होता है। मैंने बोला कि वो प्लेट लेके आना, अब उसी समय इससे लेट हो गया, किसी और ने ग्रैब कर लिया, तो फिर थोड़ा अच्छा। सा आता था गुस्सा मुझे बहुत कि क्यों नहीं लेके आया। तो स्वीट डिश या स्पाइसी फूड? स्पाइसी। घर का खाना या रेस्टोरेंट? घर का खाना। रणवीर बरार या कुणाल कपूर? कुणाल कपूर। कुकिंग और ईटिंग? कुकिंग। फेवरेट इंडियन डिश? फेवरेट इंडियन डिश तो मेरा साग भात। ओके, वन इंग्रेडिएंट यू कांट लिव विदाउट, जिसके बिना मतलब आपका खाना पूरा ही नहीं होगा? नमक के बिना खाना कभी पूरा नहीं हो सकता भाई। वेरी स्मार्ट आंसर। नमक जो है टेस्ट बढ़ाता है, नमक बहुत इम्पोर्टेंट। जी जी, आप लोगों के साथ बात करके इतना अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे अगर किचन होता तो मैं आप लोगों से कुछ डिश बना के जरूर ट्राई करती, कि इतने बड़े बड़े लोग ट्राई किए तो हमारी भी ये खुशकिस्मती हो कि हम भी कुछ ट्राई करें, आप लोग कुछ बनाए ऐसा। तो आगे की क्या प्लानिंग है आपके, क्या करना है फ्यूचर में? आगे की ये प्लानिंग है कि हम अपनी जर्नी को सोशल मीडिया के थ्रू अभी आगे बढ़ाएं। देन उसके बाद लोगों को लगे कि हाँ हम आपकी डिश चख सकते हैं, तो मैं चाहूँगी कि थोड़ा आगे बढ़ने के बाद हम एक रेस्टोरेंट खोलें जिसमें हम अपनी छत्तीसगढ़ी फूड को मॉडर्न प्रेजेंटेशन के साथ फाइन डाइनिंग में दें, तो आप इंजॉय कर पाए। जैसे हमारा ऑडिशन का ही डिश है चीटी की चटनी, तो सभी मतलब ट्राइब्स खाते हैं, बट वैसा जब मॉलिकुलर तरीके से हम जब प्रेजेंट करेंगे तो उसको लोग हमारी अभी तक प्लेट देख रहे हैं या हमने जो किया काम वो, बट वो हमारे रेस्टोरेंट में आकर एंजॉय कर पाएंगे। तो मैं चाहूँगी कि वैसा करूँ। अभी फ़िलहाल मैं सोशल मीडिया में एक्टिव रहूँगी, साथ ही साथ मैं कहीं कहीं पॉपअप करूँगी, तो उसमें आप आ सकते हैं। हमें भी बहुत अच्छा लगेगा कि हमें आपकी डिश ट्राई करने के लिए मिलेगी। तो आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिला, और ऐसा लग रहा था कि जिस जर्नी को हम टीवी में देख रहे थे, मतलब आज उनसे बातें करके उनके जर्नी के बारे में जान के बहुत अच्छा लगा। आप लोग दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हमने देखा कि हमारे साथ मौजूद थे भाई बहन की जोड़ी, जिन्होंने सिर्फ छत्तीसगढ़ी नहीं पूरे देश का नाम रोशन किया। आज उनसे उनके जर्नी के बारे में जाने, उन्होंने कैसे आइडिया लिया, कैसे प्लेटिंग किया और जजेस से क्या क्या सीखने को मिला। जिन्हें हम टीवी में देख रहे थे उनसे उनकी जर्नी के बारे में जान के बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही वो आगे बढ़ते रहे, हमारी यही दुआ है। और बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए TV24। तब तक के लिए नमस्कार।